मैं दे दूं दर्शकों को, फिर आ रहा हूं आपके पास दुबे जी। मिल्कीपुर उपचुनाव पर बड़ा अपडेट आया हमारे पास, और बड़ा अपडेट आपको बता दें, दूसरे राउंड की भी गिनती पूरी हो गई है। दूसरे राउंड की गिनती पूरी हो गई है। 6500 वोट से बीजेपी उम्मीदवार आ गए। भाई ये तो लीड बढ़ रही है, लीड बढ़ रही है। पहले करीब 4000 से थे, अब 6000 से भी ज्यादा लीड बढ़ गई है। ये लग रहा है कि 6500 वोट से अब ये लीड बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन लीड बढ़ रही है, लीड बढ़ रही है, और लीड कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए खतरा पैदा हो रहा है, क्योंकि ये जो 6000 तो काफी मायने होता है विधानसभा चुनाव में। अगर ऐसे ही लीड करते गए तो दिक्कत हो जाएगी समाजवादी पार्टी के लिए। जी एक दुबे साहब बात रखिए। ये लीड तो बढ़ रही है, आपके लिए गुड न्यूज, लगातार बढ़ रही है। अब है जो संवैधानिक संस्था को कफन भेंट कर रहे थे, जो चुनाव आयोग को कफन भेंट कर रहे थे, जनता ने उनकी अंत्येष्टि की झलक दिखा दी है। ये जनता ने समाजवादी पार्टी की राजनीतिक अंत्येष्टि कर दी है। ये उन लोगों को करारा जवाब है जो प्रभु श्री राम का अपमान करते थे, जो अवधेश प्रसाद जी को ही अयोध्या का राजा घोषित कर देते थे, जो मोहित खान जैसे बलात्कार के आरोपी के पक्ष में खड़े हो जाते थे। बिल्कुल। तो दुबे साहब को लग रहा है ये एक बड़ी जीत की तरफ है। दुबे साहब मैं लौट रहा हूं, फिर से एक बार अपडेट बता दूं, दूसरे राउंड की गिनती पूरी और बीजेपी के चंद्रभानु पासवान आगे लीड कर रहे हैं। कुंदन क्या अपडेट, दो राउंड की आपको बता दें गिनती पूरी हो गई है। बिल्कुल जेपी, फिलहाल जो जानकारी है उसके मुताबिक जो सेकेंड राउंड की गिनती पूरी हो गई, और जो बढ़त थी करीब 3995 वोटों की, वो बढ़त अब 6500 तक पहुंच गई है। सेकेंड राउंड की गिनती हो गई है। थर्ड राउंड की गिनती का काम शुरू कर दिया गया है, और अभी चूंकि 30 राउंड में गिनती होनी है, तो करीब करीब आप कह सकते हैं कि 28 ईवीएम की गिनती हो गई, 28 ईवीएम की गिनती हो गई है, और पोस्टल बैलेट की गिनती हो गई है, जिसमें करीब 6500 वोटों की गिनती, वोटों से आगे चल रहे हैं चंद्रभानु पासवान बीजेपी के उम्मीदवार। तो यहां पर लग रहा है कि जो बढ़त करीब 4000 का था, वो 2500 से ज्यादा और बढ़त बढ़ गई है, यानी कि 6500 तक पहुंच गई है। तो इस तरीके से अगर बढ़ता रहा आंकड़ा, तो बहुत लैंडस्लाइड विक्ट्री आप कह सकते हैं बीजेपी के सामने। ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद टिकते हुए नहीं दिखाई दे रहे, शुरुआती के 2 राउंड की अगर हम बात करें तो। लेकिन देखना होगा कि फाइनल नतीजे क्या होते हैं। हो सकता है कि कुछ समाजवादी पार्टी की पॉकेट से जो इलाके आते हैं, वहां पर अगर वोटों ईवीएम खुलता है, ईवीएम मशीनें खोली जाती हैं, तो उसके बाद क्या ट्रेंड रहता है, इस पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। लेकिन शुरुआती तौर पर कह सकते हैं कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, नेता बेहद उत्साहित हैं। इस वक्त 6500 वोटों से आगे बीजेपी प्रत्याशी चल रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो है पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि वो कमाल जो अवधेश प्रसाद ने किया 2022 में अयोध्या पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक सीट समाजवादी पार्टी निकाल पाई, वो मिल्कीपुर सीट निकाल पाई थी, लेकिन वो सीट ऐसा लग रहा है